हाँ, प्रश्न है और उसमें कथन दे रखा है और उसमें कुछ निष्कर्ष लिखे हुए हैं जिसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। प्रश्न में कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए, निम्न में से कौन से निष्कर्ष सत्य है। देखो ये कथन दे रखा है और उसके निष्कर्ष यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो सत्य है कि कौन कौन से सत्य है वो बताने हैं। जैसे मैं ये कथन दे रखा है टी इक्वल टू लेस देन वी लेस देन, फिर लेस देन के बाद क्या है क्यू बराबर एल इक्वल टू ग्रेटर देन एम, ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बताया कि इसका मतलब ये तो बराबर है, आपस में बराबर है, और इसका मतलब क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ निशान हाथ लगाता हूं तो या तो ये बराबर है और यहाँ हाथ लगाता हूं तो या फिर ये छोटा है और ये बड़ा है। जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है और जो बाण मार रहा है वो बड़ा है। जैसे मुझे यहाँ पे ये एक निशान दिख रहा है, ठीक है, बीच में बराबर तो कुछ पता नहीं। इस निशान का मतलब क्या है, इस निशान का मतलब ये हुआ कि भाई हम इसको ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं, तो जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है और जो बाण मार रहा है वो बड़ा है, यही हुआ। तो इसको मैं 9 नंबर दूंगा क्योंकि ये तो बड़ा है और जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर का निशान है, तो इसके पास भी 9 बाण होंगे। ऐसे भाई पहले तो मैंने इस निशान को देखा, इसको बाण लग रहा है तो इसको मैंने 9 नंबर दिए, इसके पास 9 बाण है और इसके पास 8 बाण दिए, क्योंकि इसको बाण लग रहा है तो इसका मतलब इसके पास एक बाण कम है, इसको लग रहा है तो ये छोटा हुआ। अब ये दोनों बराबर है तो इसको भी मैंने 9 बाण दिए। अब इस निशान पे आते हैं, इस निशान में क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो अंडरलाइन खींची हुई है इसका मतलब यही हुआ कि भाई या तो ये दोनों बराबर है, ये फिर छोटा है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ हाथ रखता हूं तो मुझे ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो या तो इसके पास 8 होंगे, या फिर अब मैं यहाँ हाथ रखता हूं तो इसको बाण लग रहा है तो इसको छोटा करना है, तो या फिर इसके पास 7 होंगे। या तो इसके पास 8 होंगे बाण तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या इसको छोटा करना है तो या फिर इसके बाद 7 बाण होंगे। ये दोनों या वाली स्थिति है। अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें भी ये नीचे अंडरलाइन खींच दी। अगर ये अंडरलाइन नहीं होती तो बाण उसको लगता तो वो छोटा हो जाता, लेकिन अंडरलाइन है बीच नीचे, तो इसका मतलब मुझे ये, अगर मैं यहाँ हाथ रखता हूं तो दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो इसके पास 9 बाण है तो इसके पास भी 9 बाण होंगे, या लिखा। या फिर यहाँ हाथ रखूंगा तो उसको बाण लग रहा है तो इसका मतलब इसके पास 8 होंगे, या फिर है ना जिसको बाण लग रहा है उसको 8 होंगे, या फिर ऐसा नाम दे सकते हैं ना। तो अब स्थिति क्या है, एम एम और क्यू के बीच में, एम ये रहा और क्यू ये रहा, ठीक है, एम और क्यू के बीच में ये निशान है और एम का नंबर क्या है, या तो 9 है या फिर 8 है, ये स्थिति है ना। और क्यू का क्या नंबर है, क्यू के पास 9 है। तो इसमें तो देखो फिक्स है कि क्यू का नंबर तो 9 है और एम का नंबर 9 या 8 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो देखो इसके पास 9 है, या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर ये छोटा होगा, क्योंकि इसके पास 8 है। तो ये तो दोनों, इस निशान से तो पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर है 9 9, और उस निशान से पता चल रहा है कि ये छोटा है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है पहले वाला, क्योंकि इसके पास या तो इसके बराबर बाण है 9 या 9, या फिर इसके पास 8 ही है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर भी दिख रहे हैं, और अगर यहाँ हाथ रखता हूं तो ये सामने वाला छोटा भी आ रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, दूसरा निष्कर्ष जो है क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। टी इक्वल टू लेस देन एल, है ना। ऐसा ही समझने के लिए टी और एल के बीच में, टी किधर है, ये रहा, इसके पास या तो 8 है या फिर 7 है, या लिख देता हूं मैं। एल का कितना है, एल के पास 9 है, बराबर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसमें तो देखो बराबर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसके पास 9 है तो इसके पास या तो 8 है या 7 है। ये तो कह रहा है कि या तो बराबर ही होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, ये तो दोनों छोटे ही दिख रहे हैं, बराबर का तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब टी लेस देन एल, इसको सॉल्व करते हैं, टी लेस देन एल देते हैं, है ना। टी के नंबर कितने हैं, या तो 8 है या फिर 7 है, 2 है, और एल के नंबर कितने हैं, 9। तो इसमें मुझे क्या मिला, अब इसके पास तो ये तो छोटा ही मिल रहा है कि या तो 8 होंगे या फिर 7 होंगे, लेकिन इसके पास 9 है, इसको बाण लग रहा है, इसका मतलब ये तो छोटा ही है, 9 से कम है दोनों, यो इसका मतलब ये भी सत्य है। तो मुझे केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सत्य मिले, फर्स्ट और थर्ड ही सत्य हुई है, यो सेकंड है वो गलत हुआ। तो ऑप्शन सी सही है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड में ये क्या रहा है कि निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड सत्य है, बोले ये वाला ऑप्शन है वो सही है।
और निष्कर्ष फर्स्ट व ये जो निष्कर्ष दे रखे हैं उसमें से या तो ये फर्स्ट और थर्ड सत्य है, दूसरा गलत है ना। फर्स्ट व थर्ड दोनों सत्य है।